उत्तपम तो आपने कई तरह के खाए होंगे। क्या कभी आपने पालक से बने हुए उत्तपम खाए हैं? नहीं तो फिर एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पालक से बने हुए उत्तपम के लिए यहाँ मैं 1 कटोरी रवा ले रही हूँ, आधा कटोरी ताज़ी दही और उसी के साथ एक नमक अपने स्वाद के अनुसार डालने का है, 1 कटोरी नॉर्मल पानी। यहाँ सारा मेज़रमेंट एक ही साइज़ से करना है। जब सारे लम्स निकल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे ढक के साइड में रख देने का। अब इसमें रवा डाला हुआ है, रवा जितना पानी सोखेगा उसके हिसाब से हम बाद में इसमें पानी डालेंगे। तब तक इसमें स्टफ़ करने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए यहाँ मैंने कुछ बॉयल आलू लिए हैं, इसे अच्छे से छील के मैश करने का है। आप चाहे तो आलू की जगह पनीर भी ले सकते हैं, या आधा पनीर या आधा आलू। यहाँ मैंने सिर्फ आलू लिए हैं बॉयल। अब इसे छील के अच्छे से मैश करने का अच्छे से। आलू को पहले से ही बॉईल करके रखिए, कम से कम 2-3 घंटा पहले। इससे क्या वो ज़्यादा गीले नहीं रहते हैं। अब इसे अच्छे से मैश करने के बाद साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने 1 बाउल पालक ली है, ये अच्छे से धो के रखिए। इसे ब्लांच करेंगे। इसे ब्लांच करने के बाद इसे ठंडे पानी में डालेंगे ताकि इसका कलर मेंटेन रहे। अभी विंटर सीज़न में पालक अच्छी मिलती है। उत्तपम तो आपने बहुत बार बनाया होगा, एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। अब इस पालक को ब्लांच करने के बाद ठंडे पानी में डालने का, ठंडे पानी में डाल के अच्छे से निकाल के उसे ठंडा करके मिक्सी के जार में ग्राइंड करने का। यहाँ मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी डाल सकती है, पर ठंडे पानी डालने से कलर मेंटेन रहता है। अब पानी को अच्छे से निकालना है। एकदम ड्राई होना चाहिए, पालक में कुछ पानी नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ मैं कुछ हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब मैं इसमें जो स्टफ़ करेंगे आलू, उसमें मैं कोई मिर्ची नहीं डालूँगी, उसे वाइट ही रखूँगी। अगर आप चाहें तो यह मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। अब इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट करना है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर रही हूँ। यहाँ मेरे से थोड़ा ज़्यादा चले गया तेल, इसलिए मैं इसे एक्स्ट्रा तेल को निकाल रही हूँ। अब जैसे ही तेल गरम होगा उसमें मैं ये राई दाना डाल रही हूँ, कम से कम 1/4 टीस्पून है। ये हम उत्तपम के साथ बनने वाली चटनी तैयार कर रहे हैं। और उसी के साथ मैंने 1/4 टीस्पून जीरा डाला है। जैसे जीरा तड़केगा उसमें ये 1 चम्मच चना दाल डाल रही हूँ, ये बिना भीगी हुई है। और उसी के साथ आधा चम्मच ये सफ़ेद उड़द की दाल। यहाँ मैं सूखी हुई लाल मिर्च साबुत डाल रही हूँ 3-4। अब इसे अच्छे से भूनना है जब तक दाल का थोड़ा कलर ना बदल जाए। जैसे ही दाल का कलर बदल जाएगा इसे निकाल लेने का। उसके बाद इसी कढ़ाई में 2 टमाटर को सेकने का, तब तक सेकने का जब तक टमाटर की छिलका श्रिंक ना हो जाए। फ्लेम को मीडियम आंच में ही रखना है। टमाटर को पूरा गलाना नहीं है, बस छिलका जैसे ही श्रिंक हो जाए अच्छे से चारों तरफ से, उसके बाद इसे निकाल लेने का। देखिए इस तरीके से। जो छोटे टमाटर रहते हैं गोल वाले जूसी वाले, वो खाने में थोड़े खट्टे लगते हैं। अगर आपको ये ओवल शेप वाले जो ज़्यादा जूसी नहीं रहते हैं वो ना मिले तो वो भी चलेगा। अब इस टमाटर को निकालने के बाद दाल के साथ ठंडा करने के लिए रखते हैं। तब तक हम आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। या आलू के मसाले के लिए हम इसी कढ़ाई में तेल डालते हैं। तेल आलू के हिसाब से यहाँ मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप जितने आलू डालेंगे उस हिसाब से आप तेल डालिएगा। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें 1/4 टीस्पून जीरा डालने का और साथ ही 1 पिंच हिंग पाउडर डालने का। उसके बाद यहाँ मैंने आधा चम्मच चने की दाल भिगाई थी और 1/4 टीस्पून सफ़ेद उड़द की दाल, वो इसमें पानी से निकाल के अच्छे से डालने का।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर आलू के मसाले में डालने से टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जाए, उसके बाद इसमें एक प्याज डालने का, बारीक कटा हुआ। यहाँ प्याज का कलर नहीं चेंज करना है, हमें सफ़ेद ही रखना है, बस हल्का सा भून जाए। आँच को मीडियम ही रखना है। उसके बाद यह 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर डालना है। नमक स्वाद अनुसार। नमक पहले डालने से क्या जल्दी जल्दी नरम हो जाता है। अब इसमें जो आलू बॉईल किए हुए हैं, मैश किए हुए, वो इसमें डालेंगे तो आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और वो इजीली उत्तपम में स्प्रेड हो जाएंगे। या फिर आप डोसे में भी डालेंगे तो वो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। आलू डालने के बाद मसाले में आलू को अच्छे से मिक्स करने का। उसके बाद 5 मिनट ढक्कन से ढक लेने का। आँच को मीडियम में ही रखने का है। इस आलू के मसाले में लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया कुछ नहीं डालने का। इसे सफ़ेद ही रखना है। थीम के हिसाब से इसे सफ़ेद ही रखना है। इसमें जो चटनी बनाई है, वैसे ही चटनी के साथ अगर ढोकले बनाया जाए तो वो भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। मैंने मूंग दाल के ढोकले बनाए थे। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप उसे चेक कर लेना अगर आपको बनाना हो तो। यहाँ हमारी पालक पीस चुकी है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। ठंडे पानी से कलर बिल्कुल मेंटेन रहता है। अब ये जो पीसी हुई पालक है, वो इस बैटर में डालने का और इसका कलर बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। हमें ग्रीन कलर ही चाहिए था। देखिए अब इसे अच्छे से मिक्स करने का। अब इस बैटर को देखने का, चेक करने का कि ये उत्तपम जैसे बैटर है कि इससे गाढ़ा है। अगर इसमें गाढ़ा है तो थोड़ा पानी डालने का। अगर पतला हो गया है तो इसमें चावल का आटा 2-3 चम्मच, या आप बेसन भी डाल सकती हैं। यहाँ मुझे थोड़ा पानी लगेगा। देखिए मुझे गाढ़ा लग रहा है बैटर, तो मैं यहाँ उसी जार से, मिक्सी के जार से ही थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अब बैटर बिल्कुल ठीक लग रहा है। देखिए रवे वाले बैटर को आप सबसे पहले ही बना के रख दीजिए। इससे मालूम पड़ जाएगा कि रवा दही कितना सोख रहा है। उसके बाद ही इसमें एक्स्ट्रा पानी डालें। पहले ही एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे तो उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे रेस्ट करने के लिए रखते हैं। तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। यहाँ जो हमने रोस्ट करके रखा था टमाटर और दाल, उससे अच्छे से पीस लेने का। यहाँ मैंने थोड़ी सी इमली भिगाई है। देखिए थोड़ी सी इमली भिगाई है, वो इस चटनी में डालने का। इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप एक बार इस चटनी को बनाइए। आप किसी भी स्टार्टर के साथ इसे बना सकती हैं। या इमली थोड़ी जो भिगा के रखी थी वो डालने का, और दाल जो रोस्ट किया था वो, साथ ही टमाटर डालने का। टमाटर का छिलका ना निकालें, टमाटर के छिलके साथ ही इसमें डाल देने का। ऊपर की जो कवरिंग रहती है टमाटर की, वो निकाल देने का, और इसकी टमाटर के 4 टुकड़े करके इसमें डालने का। इस टमाटर की चटनी के लिए अगर आपको पानी डालना हो तो डालें। अगर आपको थिक रखना है तो आप पानी ना डालें। यहाँ मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ। मुझे ज़्यादा थिक लग रही थी तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और इसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। ये चटनी बनने के बाद अगर आपको तड़का देना है राई पत्ता और जीरा राई का, तो आप डाल सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। चटनी में नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। उसके बाद अच्छे से बारीक पीस लें। देखिए इस तरह। यहाँ मैं चटनी को ऐसे ही रख रही हूँ। अगर आपको इसके ऊपर तड़का देना है तो आप कड़ी पत्ता और जीरा। यहाँ मैं आँच पे तवे को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तवा अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डालने का। इससे क्या डोसा या उत्तपम इजीली निकल जाता है। अब जैसे ही पानी के बबूले छूटे, उसी से कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ लेने का। इससे तवा अच्छे से साफ़ हो जाता है।
अगर आपका डोसा या उत्तपम चिपकता है तो आप आधा प्याज भी घिस सकते हैं उल्टा करके। अब एक तवा गरम करने के बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पे उत्तपम का बैटर डाल रही हूँ। अच्छे से फैलाने के बाद और ऊपर से हल्का सा तेल लगाने का, ना भी लगाएंगे तो वो चलेगा, अगर नहीं निकलता है तो फिर डालें। उसके बाद धीमी आंच पे इसे ढक लेने का कम से कम 2 मिनट। अब आँच को बिल्कुल स्लो में कर दीजिए। ऐसे ढक्कन लगाने से क्या इजीली वो निकल जाता है भाप से। देखिए अब उसमें भाप चले गई, भाप से डोसा या उत्तपम जल्दी निकल जाता है। या आप तवे वाली टिक्की भी बनाएंगे उसमें भी वो जल्दी काम करेगा निकलने का। आप एक बार इसे करके देखिए। अब मैं उल्टे तरफ मसाला लगा रही कि हमको ऊपर का पोर्शन ग्रीन दिखाना है, इसलिए मैं बैक साइड में ये मसाला भर रही हूँ। देखिए